तो हेलो भैया फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने हैं जापानीज दारू पे। तो आज करेंगे दारू पे चर्चा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बोल दूं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं देखता हूं मेरे चैनल्स पे थोड़ा व्यूज आते रहते हैं, किसी पे 500 किसी पे 800, बट वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बट प्लीज भैया, आपसे आधे से इतना कर लिया है मालिक, तो थोड़ा सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो, तो थोड़ा मेरे को भी मनोबल बढ़ता रहेगा, बनाता रहूंगा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट। आज बात करेंगे जापानीज दारू पे, जो यहाँ की फेमस निहोन साके और होती है ना, उसके बारे में। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, दारू खरीदने कोई जाता है तो वही विंडो पे जो है मटमटाता हुआ सिर डाल करके, भैया दे दो, भीड़ लगी होती है, लोग पीछे से धक्का मुक्की कर रहे हैं दारू लेने के लिए, पुलिस आ गई तो ऊपर से आफत, सारी चीजें होती हैं। बट जापान में ऐसा नहीं होता। जापान का कल्चर ही है शराब का। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जापान में बेसिकली जो हमारे कंट्री में क्या होता है कि विस्की लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, विस्की, वोडका, रम, ये सब चीजें पीते हैं ना, जिन वगैरह। बट जापान में 3 चीजें जो है वो बहुत फेमस हैं। एक तो होता है निहोनशु, निहोनशु जो कि राइस से बनता है। दूसरा होता है सोचू, जो कि 2 चीजों से बनता है, एक मूगी, मूगी मतलब गेहूं वगैरह होता है, उससे बनता है। दूसरा होता है कि इमो, इमो क्या होता है, हमारे यहाँ शकरकंदी होती है तो शकरकंदी से बनता है। अब कैसे बनता है, क्या होता है इसमें, इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैं दारू पीता नहीं, बट आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, मैंने बहुत सारा रिसर्च करा है। अच्छा, तीसरा बनाना भूल गया, तीसरा जो होता है वो उमेशु होता है। उमेशु जो होता है उसको स्वीट साके बोलते हैं। वो भी होता है, वो फ्रूट से बना होता है, जैसे तरह तरीके के फ्रूट्स होते हैं उससे बना होता है। तो पहले शुरू करते हैं निहोनशु से। निहोनशु मतलब होता है जापानीज साके। तो जापानीज साके जो होता है ना, वो होता है राइस से बना हुआ, कोमे बोलते हैं उसको जापानीज में, वो राइस से बना होता है। तो जो राइस होता है उसको पॉस्चराइज करके वो बनाते हैं उसको फैक्ट्री में। उसका जो है उसमें अल्कोहल परसेंट जो होता है वो होता है 12 से लेकर के 18% के आसपास। तो थोड़ा लो अल्कोहल होता है, बट इसको ना जनरली डेली लोग पीते हैं, जापानीज लोग मतलब नॉर्मली पीते हैं। और जापान में जो लीगल एज है ना शराब पीने की, वो 20 ईयर्स के बाद आप पी सकते हैं। 20 ईयर्स के होने के बाद, उससे पीछे अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है। या अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो और आपने किसी 20 साल से कम के बंदे को शराब बेच दिया, तो भी आपको जेल हो सकती है या आप पे केस चल सकता है। इसलिए जापान का नियम है कि जब भी आप मतलब आपको लगता है, डाउट है कि कोई 18 साल मतलब 20 साल से कम है या ऐसे, उससे हमेशा वो शासिन मिबुन शोमेशो बोलते हैं उसको, मतलब आपका फोटो सहित आईडी कार्ड वो मांगते हैं। उसको देखने के बाद ही वो आपको शराब दे सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर बेचा है तो आप पे भी केस चलेगा। ये जापान का नियम है। ऐसे है तो जो निहोनशु होता है वो राइस से बनता है और उसके ना 2 टेस्ट होते हैं, कराकुची बोलते हैं जिसको, मतलब ड्राई, और आमाकुची मतलब स्वीट। तो आजकल जो निहोनशु आते हैं वो फ्रूट्स, मतलब कई सारे फ्रूट्स में भी आने लगे हैं, बट बेसिकली वो फ्रेश नियोई के होते हैं। और इसको लोग अपने कई सारे ओकेजन पे, इनके यहाँ ट्रेंड है ना, तो कई सारे ओकेजन पे भी पीते हैं। और इसमें अल्कोहल परसेंट कम होता है, इसलिए डेली ये लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो आइए दूसरी बात करते हैं, सोचू। जो सोचू होता है ना, वो 2 चीजों से बनी होती है। एक तो मूगी, मूगी मतलब होता है जो गेहूं होता है, गेहूं उससे बनता है इनका सोचू। और दूसरा जो होता है वो इमो, इमो बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ शकरकंदी होती है ना, जो लोग उधर यूपी वगैरह हमारे एरिया से होंगे उनको कन्ना भी बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, तो वो इमो से बनता है। तो उसका जो महंगा सस्ता जो भी होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के इमो से वो बना हुआ है। और उसमें जो अल्कोहल परसेंट होता है वो होता है आपका 25 से लेकर के 35-40% तक का अल्कोहल परसेंट होता है सोचू में। तो सोचू जो होता है ना, उसको जवान लोग भी पीते हैं, बट बाकी जो पुराने ट्रेडिशनल लोग होते हैं ना, वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जो जवान लोग होते हैं या फिर जो यंग एज के होते हैं, वो निहोनशु मतलब जापानीज साके बहुत पसंद करते हैं, बहुत पीते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे होती है नोमिकाई वगैरह, तो नोमिकाई में कंपनी वाले सब साथ में मिलकर के किसी इजाकाया या किसी बार में जाते हैं, वहां सभी लोग कंपनी के लोग पीते हैं शराब वगैरह। तो यहाँ का कल्चर है वो। या फिर कोई फेस्टिवल हुआ इनके यहाँ, क्रिसमस हुआ या जो भी हो गया, उस पे ये लोग ना शराब पीते भी हैं और उसको ओईवाई के तौर पे गिफ्ट भी एक दूसरे को भेजते हैं। उसमें एक नोशी लगती है, तो नोशी कई तरीके की होती है। तो और तीसरी जो होती है उमेशु, उमेशु जो होती है वो अल्कोहल परसेंट उसमें भी होता है 7 से 12% तक, और वो फ्रूट से बनती है। तो तरह तरह के फ्रूट, जैसे मैंगो हो गया, यूजू होता है एक संतरे की तरह, उससे हो गया, या फिर इमो हो गया, क्या बोलते हैं, एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया। तो जितने भी फ्रूट्स है ना, सारे तरीके की सोचू बनती है। उसका एक उमे भी होता है, जो बेर होती है ना, उसकी भी होती है, वो भी काफी फेमस है जापान में। तो इस तरीके से जापानीज लोग जो है
उमेशु और साके, निहोंशु और सोचू, ये 3 जो है यहाँ की फेमस दारुएं हैं, जो कि काफी फेमस है यहाँ पे। बाकी विस्की वगैरह भी काफी फेमस है, बट विस्की उतने ज्यादा जापानीज लोग प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते। विस्की में अल्कोहल परसेंट भी 40 से ऊपर ही होता है। और बट यहाँ की जो सबसे फेमस विस्की है ना, वो है यामाजाकी। यामाजाकी बहुत रेयर है और हर जगह पे नहीं मिलती है, बहुत रेयर मिलती है। लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इसलिए दुकानों में रखते भी नहीं। एक चीज मैंने और देखा जापान में, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर हमारे पास 100 का स्टॉक है, तो अगर एक बंदा कोई फेमस चीज है, उसके 100 के स्टॉक है, अगर हमसे मांगने आए कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे 100 पूरा दे दो, तो हम तुरंत उसको बेच देंगे। लेकिन जापानीज लोगों में ये नहीं है। अगर उनके पास 100 का स्टॉक है और वो जानते हैं कि रेयर चीज है, तो उस पर वो लेवल लगा देंगे कि एक आदमी को एक ही बोतल अलाउड है। तो वो चाहते हैं कि हमारे जितने ज्यादा हो सके कस्टमर ना, उन तक ये पहुंचे। तो इस तरीके से। और जो निहोंशु होता है, जिसे जापानीज साके बोलते हैं, वो अल्कोहल परसेंट में कम होता है और उसको मतलब कई तरीके के होते हैं। इसमें कई फेमस ब्रांड है, जैसे दासाई है और हो बिदेन है और आपका हो हाई है और हक्काई-सान है, चोकाई-सान है, कई सारे फेमस ब्रांड है। और जो सोचू है उसमें काने जो है सबसे फेमस है। उसके बाद वो मुगी मतलब गेहूं का सोचू है। उसके बाद कावागोए, और आपका कावागोए के बाद और कई सारे नाम है, मोगुरा, कुरारा, ये सब चीजों के नाम से बहुत सारे यहाँ पे फेमस है। और सबसे फेमस जैसे बियर जो यहाँ पे मिलती है ना, बियर हमारे इंडिया में तो वही 1-2 ब्रांड होते हैं, 2-4-10 ब्रांड हैं, जिसकी यहाँ पे एक कौन सा ऐसा फ्रूट नहीं है जिसकी बियर नहीं बनी है, जिसकी मतलब टेस्ट, जिस फ्रूट का बियर नहीं है यहाँ पे उसकी टेस्ट जैसा। और अब जापान में 0 अल्कोहल का भी बियर आता है। जैसे जो लोग नहीं पीते ना, जो लोग अल्कोहल पसंद नहीं करते हम जैसे लोग, तो यहाँ पे 0 अल्कोहल की बियर आती है, 0 अल्कोहल की वाइन भी आती है। तो वाइन भी लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। वाइन, निहोंशु, सोचू और विस्की। मतलब निहोंशु, सोचू, विस्की तो कम पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, रेयर हैं लोग। बट निहोंशु और सोचू और उमेशु, ये 3 पीने वाले खूब हैं। उमेशु जो है लड़कियों को काफी पसंद है, वो काफी पीती हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया कर दीजिए। एक चीज और थोड़ा सा कहना चाहूंगा सीरियस मोड पे, कि इस मुश्किल घड़ी में जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी लोग मेरे साथ बरकरार रहे, जो लोग मेरे को छोड़ करके चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, निराश नहीं होंगे आप। धन्यवाद।